जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। बहुत सारे लोगों का मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहा था कि उनको मेंटरशिप चाहिए और यूपीएससी 2025 के लिए। तो मुझे लगा एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यूपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है लॉन्च किया। तो मेंटरशिप होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। रोल ऑफ ए मेंटोर। एक मेंटोर किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एक गूगल मैप की तरह होता है। जिस तरह गूगल मैप किसी भी पर्सन को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक बेस्ट पॉसिबल रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसी तरह एक मेंटोर अपने स्टूडेंट की पोजीशन को जानकर कि वो किस पोजीशन पर खड़ा हुआ है, उसकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसकी वीकनेस क्या है, वो सब जानते हुए एक मेंटोर अपने स्टूडेंट को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक बेस्ट पॉसिबल रूट प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि एक मेंटोर का किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में क्या रोल होता है। और जो मेंटोर होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक स्टूडेंट को गाइड करता है। क्योंकि जो मेंटोर होता है ना, उसका जो जर्नी होती है, 5-6 साल की जर्नी होती है, उसने उस जर्नी में बहुत कुछ देखा होता है कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि वो गलती उसने भी की हुई है पहले और उन गलतियों से वो सीखा है। ठीक है, यदि आपकी लाइफ में एक मेंटोर है, मेंटोर एक सारथी की तरह होता है। ठीक है, जिस तरह जिस तरह महाभारत में अर्जुन, ठीक है, जो अर्जुन थे वो काफी शक्तिशाली थे, लेकिन उनको एक सारथी की जरूरत थी, जो कौन थे? श्री कृष्ण थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, है ना, ये जो बैट्समैन है इनको तो आप सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को एक कोच की जरूरत पड़ती है। कोच की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक कोच जो है ना, उनके डेली टारगेट पूरा करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एक मेंटोर का किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में क्या रोल होता है। ठीक है, वाई यू नीड ए मेंटोर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब ये जानने से पहले मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो इस कारण मैंने क्या, कोचिंग ज्वाइन नहीं की। ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई कोचिंग ज्वाइन करूंगा, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि कौन सी बुक पढ़नी है, तो मैंने वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था जो मुझे गाइड करे कि भाई ये रिसोर्सेज तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज को फॉलो करने के बाद पढ़ना कैसे, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको कम प्रायोरिटी देनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पे कम फोकस करना है एज कम्पेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये कौन बताएगा? ठीक है, पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, ये सब यदि आपको खुद आ जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, ये मुझे नहीं आया, मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, मैं सिर्फ बुक्स पढ़ रहा हूँ कि हाँ भाई खत्म करना है ना, सिलेबस खत्म करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैं पूरे साल भर प्री की तैयारी कर रहा था, मेंस के बारे में तो सोचा ही नहीं। मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी ये पता ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसका नतीजा क्या होगा? ठीक है, नतीजा ये होगा कि भाई प्री भी नहीं निकला, क्योंकि मैंने पी वाई क्यू तो देखा ही नहीं है। ठीक है, फोकस एरिया कौन सा वो देखा ही नहीं है, एप्टीट्यूड डेवलप किया ही नहीं है, तो कहाँ से निकलेगा? ठीक है, तो प्री मेरा उस टाइम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैं आपको अपनी स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि उस टाइम मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी। ठीक है, उस टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम थे भी नहीं, सिर्फ कोचिंग ले सकते हो आप। ठीक है, कोचिंग में 1-1.5 लाख रुपए डालना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ना, ये ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हो जाता है कि जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम ले रहे हैं तो आपके को कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदा मिल जाता है। ठीक है, जो एक कोचिंग वाला सिर्फ आपको पढ़ा रहा है, आपका एक बेस बना रहा है। ठीक है, वो बेस आप खुद बना सकते हैं, खुद पढ़ के। यदि आप खुद जो है रिसोर्सेज फॉलो करें, अच्छे से पढ़ें, तो बेस आपका वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल काफ़ी हैं जिन्होंने खुद सेल्फ स्टडी से यूपीएससी प्रिपरेशन की और एग्जाम क्वालिफाई किया। इनमें से मैं भी हूँ जिनने सेल्फ स्टडी किया। तो सेल्फ स्टडी की जा सकती है, बस एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हो। ठीक है, तो होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वाई यू नीड ए मेंटर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब जैसे ही डिजिटल बूम आया है इंडिया में, तो उसके कुछ फायदे भी हुए हैं, कुछ चैलेंजेस भी हुए हैं।
फायदे क्या हुए हैं कि जो रिसोर्सेज पहले अवेलेबल नहीं हो पाते थे, तो वो रिसोर्सेज स्टूडेंट के घर तक, उसके डोर स्टेप तक जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, उसे रिसोर्सेज के लिए भटकना नहीं पड़ता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है, रिसोर्सेज इतने सारे आ गए हैं कि कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है ये स्टूडेंट को पता नहीं है। वो आता तो कलेक्टर बनने है, लेकिन क्या बन जाता है, बुक कलेक्टर। ठीक है, तो एक मेंटोर जो है वो उसको गाइड करेगा कि कौन से बुक्स, कौन से रिसोर्सेज जो है फॉलो करना है, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो ये कौन बताएगा आपको, एक मेंटर बताएगा। ठीक है, क्योंकि बुक्स तो आई हैं, रिसोर्सेज तो आए हैं, साथ में डिस्ट्रैक्शन भी आ गए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन कैसे कि वो मल्टीपल बुक्स आ चुकी हैं। तो जब मल्टीपल बुक्स आ जाती है ना, तो स्टूडेंट को समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बुक्स हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है। तो मेंटर का रोल क्या है यूपीएससी प्रिपरेशन में, गाइडेंस एंड डायरेक्शन देना, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइड करना, आपके लिए पर्सनलाइज प्लान बनाना और आपको मोटिवेट करना, आपको सपोर्ट करना जब भी आप वीक पड़े। ठीक है, क्या होता है, इतनी बड़ी जर्नी है। ठीक है, फेलियर आता है तो फिर एक स्टूडेंट जो है वो वीक पड़ता है। अब जब वीक पड़ता है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। तो वहाँ पे मेंटर का रोल होता है कि वो उसको इमोशनली सपोर्ट करे, उसको मोटिवेट करे। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है ना, जब प्रिपरेशन में जाता है तो वो अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट खत्म हो जाते हैं, फ्रेंड से दूर हो गए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, फैमिली से शेयर नहीं कर सकते, तो फिर किसको शेयर करें। ठीक है, तब एक मेंटर का रोल होता है जो उसको एक मेंटर मेंटली सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। एक और चीज़ देख लेते हैं कि मेंटर और टीचर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो टीचर होता है ना, ये आपको आपका एकेडमिक सिलेबस जो है ना, ये पढ़ाएगा। ठीक है, क्लासेस लेगा इसकी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, क्लासेस लेगा। हाँ, तो ये क्या होता है, फाउंडेशन कोर्स होते हैं, आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर करेगा। कौन करता है ये करता है टीचर। लेकिन मेंटर का ये रोल नहीं होता। मेंटर का काम क्या है, मेंटर का काम है आपकी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, अपने इंसाइट आपको देना। ठीक है, आपको गाइड करना। क्योंकि आप जब देखेंगे ना, बड़ी बड़ी जो कोचिंग है, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, उसमें स्टूडेंट इतने ज़्यादा होते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो एक टीचर हर एक स्टूडेंट को पर्सनल गाइड नहीं कर पाता। ठीक है, एक बोर्ड पर खड़े होकर सबको एक बार बता दिया, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाता। उसके जो डेली और वीकली प्लान जो है ना, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेंटर का काम क्या होता है, उसकी स्ट्रेटेजी प्लान करना, अपने इंसाइट जो उसका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर उसको गाइड करना। ठीक है, तो ये मेंटर का काम होता है। मेंटर और टीचर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, जो हमारे क्या क्या फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के, वो आगे इस स्लाइड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो सब हम देखते हैं। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसकी जो टाइम लिमिट है वो है 7 मंथ प्रोग्राम है। ठीक है, जो 5 जुलाई से स्टार्ट होगा और जनवरी 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, जिसमें हम मेंस का जो कवरेज है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज करेंगे, जिसमें मेंस का जीएस पेपर 1 to 4 और ऐसे पेपर। ठीक है, इसमें हम प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करेंगे। प्रीलिम्स के लिए हम जनवरी के बाद, जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रीलिम्स के लिए अलग से मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे। और जो लोग भी इस मेंटरशिप प्रोग्राम को, जो मेंस की मेंटरशिप प्रोग्राम जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसको ज्वाइन करेगा उसके लिए यहाँ पे डिस्काउंट रखा जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स की मेंटरशिप जो रहेगा इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसमें हम प्रीलिम्स की मेंटरशिप जब स्टार्ट करेंगे तो उसके कुछ अलग फीचर्स रहेंगे, जिसमें हम पीवाईक्यू, सीसेट सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यदि इसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देते तो इसका जो प्राइस जो है वो बढ़ जाता, और फिर सबके लिए ये अफोर्डेबल नहीं होता। ठीक है, तो अभी हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अभी सिर्फ हम मेंस का जो सिलेबस इसको कवर करेंगे। जब आपको यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ भाई, मैंने आपको मेंस में बहुत कुछ अच्छा करवा दिया, तब आप जाके प्रीलिम्स की मेरी मेंटरशिप लीजिए। है ना, तो आपका अभी पैसा भी बच जाएगा। नहीं तो अभी मैं इसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबके लिए
ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस कवरेज करेंगे, यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 to 4 पेपर, ठीक है, और ऐसे पेपर भी। ठीक है, तो दो चीज आपको बता दी मैंने। और क्या करने वाले हैं हम, जो मेंस के जो पीवाईक्यू होते हैं इसका हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, थीम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट की कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट को बड़ा दिक्कत आता है कि भाई ये ट्रेंड एनालिसिस कैसे करें, थीम एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, तो ये हम आपको करके देंगे। अब बात करें मेंस के नोट्स कैसे बनाना है, वो आपको पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है, यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ आपको सेल्फ स्टडी करनी है। यहाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके डेली और वीकली टारगेट पूरा करने में। ठीक है, और जो मेंस की नोट्स कैसे बनाना है ये आपको गाइड करूंगा, ट्रेंड और थीम एनालिसिस कैसे करना है ये सब। ठीक है, आपको रिसोर्स कौन से फॉलो करना है, ठीक है, रिसोर्सेस में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो ये सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, और क्या यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपके डेली वीकली टारगेट क्या होने चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपके साथ कनेक्ट कैसे करूंगा, तो वीकली जूम सेशन होगा आपका। ठीक है, या फिर रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी प्री का रिजल्ट आने वाला है और मेरा प्री अच्छा गया। ठीक है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो जहाँ तक के मेरे को चांस मिल सकता है मेंस देने का। ठीक है, और यदि मैं मेंस देता हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहेगा, तो मैं आपके साथ, या तो जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं जूम सेशन ले लूंगा, यदि मेरे पास उस टाइम टाइम नहीं है तो मैं आपको एक रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा क्लास, है ना, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि मेरे पास टाइम है उस समय तो मैं आपके साथ जूम सेशन लूंगा। ठीक है, और आपके पास जो भी डाउट होंगे, ठीक है, तो 1-to-1 पर्सनल सपोर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम, ठीक है, तो आप यहाँ पे मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हो, मैं आपके जो 1-to-1 पर्सनल सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे दूंगा। आपको कोई भी डिमोटिवेशन हो रहा है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, तो जो भी कुछ होगा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वो मैं आपकी करूंगा। ठीक है, और जो ये प्रोग्राम जो है ना, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, दोनों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फीचर्स हैं, है ना, इसमें मैंने प्री की मेंटरशिप इंक्लूड नहीं की है। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होगा, इसमें मैं आपकी कॉपी जो है, कॉपी वैल्यूएशन, ठीक है, कॉपी वैल्यूएशन नहीं करूंगा। ठीक है, कॉपी वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि हाँ भाई किस तरह आंसर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉपी का एवेल्यूएशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसकी जो फीस जो है ये 5,500, ठीक है, ये फीस रखी गई है। और जो अर्ली बर्ड ऑफर यहाँ पे मैंने पहले डाल दिया है कि भाई जो 50 स्टूडेंट जो हैं, है ना, फर्स्ट 50 स्टूडेंट जो हैं इनके लिए 4,500 फीस रखी गई है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है आपकी तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मुझसे पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, ठीक है, प्रीलिम्स की मेंटरशिप के, जो मैं फ्री में दे रहा था, पर्सनल दे रहा था। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्कोर बच्चों ने मारा है, 96 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, किसी के 84 to 87 सी सेट में आ रहे हैं, तो काफ़ी फायदा हुआ है लोगों को। ठीक है, अब ये है टाइम टेबल कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा 7 मंथ प्लान जो है ये उसका ब्रॉड टाइम टेबल है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यदि मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है। ठीक है, इस टाइम टेबल को फॉलो करके वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। और जो स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा तो उसके बाद यहाँ पे वीकली टाइम टेबल अलग रहेगा। ठीक है, डेली टारगेट अलग रहेंगे, वो मैं आपको अलग से पर्सनल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब जब हम 5 जुलाई से स्टार्ट करें तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि 15 अगस्त तक हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस जो है वो खत्म कर दें। ठीक है, साथ में हमारा एक ऑप्शनल पेपर जो है जो भी आपका होगा वो आप स्टार्ट कीजिए। इसको आप कंटिन्यू रखना है आपको कब तक, 31 जनवरी तक। ठीक है, जनवरी तक आपको रखना है, आपके पास यहाँ पे 6 मंथ रहेंगे, 6 मंथ रहेंगे, 6 मंथ में आप आराम से किसी भी ऑप्शनल पेपर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद 15 अगस्त के बाद जब आपका इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस खत्म हो जाएगा तब आपको एक दिन का गैप मिलेगा, जिसमें आपको जो करना है कीजिए, रेस्ट कीजिए, घूमना है घूमिए, ठीक है, जो भी करना है आप कीजिए। फिर 17 अगस्त से आप बैठेंगे 15 सितंबर तक, ठीक है। आपका यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो है, आपका इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। यहाँ भी आपको ऑप्शनल पेपर आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन का गैप है आपका। फिर 17 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपका ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट आपकी 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तीनों सब्जेक्ट मैंने एक साथ क्यों लिए हैं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का इंटरलिंकिंग है। जैसे ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं साइक्लोन, साइक्लोन के कारण आता है डिजास्टर। अब डिजास्टर आता है तो उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो वो कहाँ करेंगे आप, डिजास्टर मैनेजमेंट में। अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक होता है, वो कहाँ पढ़ते हैं आप, ज्योग्राफी में। अर्थक्वेक के कारण डिजास्टर आता है तो उसका मैनेजमेंट कहाँ करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में। ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हैं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में भी आप पढ़ रहे हैं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। बायोम, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, ठीक है। अब नेशनल पार्क से कौन सी रिवर कहाँ से बह रही है, तो ज्योग्राफी में आप रिवर्स पढ़ रहे हैं, और इन्वायरमेंट में क्या पढ़ रहे हैं कि भाई किस नेशनल पार्क से कौन सी रिवर्स फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये काफी इंटरलिंकिंग है, ठीक है। तो आपका अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक आपके 4 मेजर सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, कौन से, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ये आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और साथ में 2 आपके जो मेंस के सब्जेक्ट हैं, ये आपके खत्म हो जाएंगे, कब तक, 15 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर एक दिन का गैप लीजिए। फिर 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपका चलेगा एथिक्स, सोशल इश्यूज और सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये आपका चलेगा कब तक, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। अब सोशल इश्यूज और सोशल जस्टिस थोड़ा सिमिलर टाइप के टॉपिक है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने साथ में ले लिया है। एथिक्स जब पढ़ेंगे, एथिक्स में भी आपको इसका काफ़ी हेल्प मिलेगा इन सब्जेक्ट का, ठीक है। और ऑप्शनल तो आपका यहाँ पे चल ही रहा है। फिर एक दिन का गैप है आपका। फिर 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक आपके जो साइंस टेक है और आईआर है और इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये आपका दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा। फिर आपको एक दिन का गैप लेना है। उसके बाद 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक आपका हिस्ट्री चलेगा। इसमें आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री हम यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। साथ में आपका यहाँ पे ऑप्शनल भी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो 7th मंथ प्लान जो है ये रहेगा। इसके बाद जो वीकली और डेली प्लान जो रहेंगे वो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम जो होगा उसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट यदि मेंटरशिप प्रोग्राम फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है, ठीक है। बाकी जो फीस जो है, बाकी जो फीस है ये काफ़ी मिनिमल है। बाकी कोचिंग के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 5,500 जो है काफ़ी मिनिमल आपके लिए रखा गया है, ठीक है। उसके बाद भी मैंने आपको यहाँ पे ऑफर दे दिया है, ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी समझता हूँ कि आपके पास रिसोर्सेज की यहाँ पे अभी कमी होगी, इसलिए मैंने कम से कम जितना हो सकता था वो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है। यदि आप मंथली देखेंगे तो मंथली आप समझ जाइए कि ये 1,000 रुपये से भी कम है, ठीक है। तो मैंने जितना कम हो सकता था उतना कम करके रखा हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट यदि इसको फॉलो करेंगे, इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब प्रीलिम्स की मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे हम, तो उसमें आपके लिए सीसेट, साथ में पीवाईक्यू, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट प्रोग्राम हम जो स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आपको कुछ ऑफर दिया जाएगा, ठीक है, कुछ डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना मैं आपके लिए अभी कर सकता हूँ। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हाँ, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।